ईशान देव सवितर्दुवितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। विश्वेरङ्गैस्तुष्टुवांशुर्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं नदायुः। ओम वेद प्रेमियोस्तुभिः श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 139वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वात्मा, देव गंधर्व, देवता सविता और शीर्षक है प्रेरक सविता देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सफल पाठ हो जाए। सूर्यरश्मिरहरिकेशः पुरस्तात् सविताज्योतिरुदजाम् अजस्रम् तस्य कोशा प्रसवेदादिविद्वान् सम्पश्यन् विश्वा भवनानि गोपाः। इस प्रथम मंत्र में सविता देवता जो कि सूर्य का प्रेरकत्व से संबंधित है, क्योंकि जब सूर्य उदय होने के निकट होते हैं, उषा काल आ जाता है या प्रातः काल छा जाता है तो कर्म की प्रेरणा होती है। सुप्त संसार अपने अपने कर्म क्षेत्रों में डट जाता है। तो सविता के आगमन के साथ ही साथ व्यक्ति तल में कर्म क्षेत्र खुल जाता है। इसका कथन है। तो सविता कौन है यह भी जानना आवश्यक है। सविता सूर्य का ही एक रूप है, द्वादश आदित्य में आते हैं सविता भी। तो उषा के बाद का काल और सूर्योदय के पूर्व का काल जो है वो सविता देवता का काल होता है। यानी जब सविता देवता आते हैं तो नई संध्याकाल, रात्रि का अंधकार छट जाता है, झुलफुला हो जाता है। तो वह वास्तव में वही सविता काल है। लेकिन सूर्य का वह बिंब जिसमें कि किरणें नहीं निकलती, केवल रक्ताभ बिंब ही दिखाई पड़ता है, लाल लाल गोला, किरणों का उसमें अभी उद्भव नहीं हुआ है। अंतरिक्ष से जो फूटता है वह सविता देवता का प्रारूप है। उनके साथ साथ शिष्य जगत में हलचल, यज्ञानिक कर्मों के प्रति उन्मुखता, संलग्नता हो जाती है। तो सविता देवता का महत्व है कि वे जगत जाल को कर्म से जोड़ देते हैं। सूर्य रश्मि, सूर्य का तो सिद्धार्थ होता है सूर्य देवता, लेकिन संस्कृत में जो शब्द है वो निरर्थक नहीं होते हैं। सूर्य को सूर्य इसलिए कहा जाता है कि वे प्रेरयति कर्मणि इति सूर्य सूयते, माने प्रेरित करता है, प्रेरयति कर्मणि सूर्य। तो सूर्योदय होने पर सूर्य के प्रकाश प्रसार के पश्चात जीव जगत कर्म में संलग्न हो जाता है। इसके आधार पर सूर्य का नाम, रवि का नाम सूर्य रख दिया गया। तो सूर्य का मूल अर्थ तो प्रेरक होता है। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो विशेषण के रूप प्रयुक्त हुआ है। सूर्य रश्मि, रश्मि माने किरण, तो प्रेरक किरणें सविता देवता की सूर्य रश्मि, यहाँ पर प्रेरक के अर्थ में है सूर्य। तो सविता देवता की सूर्य रश्मि, प्रेरक किरणें, हरिकेशा
वे हरिकेशा, केश कहते हैं बाल को। तो सूर्य के जो केश जाल हैं वही उनके बाल हैं, और हरि माने हरण करने वाला। तो सविता देवता के जो किरण जाल हैं वही उनके बाल हैं, और वे अंधकार का हरण करने वाले हैं। तो पुरस्तात् वे सविता देवता पूर्व की ओर उदित होते हैं, अजस्रम ज्योति। वे निरंतर अखंड ज्योति का प्रसार करते हैं। तस्य वे उनके उदय होने पर विद्वान गोपा पूषयत, विद्वान और संरक्षक पूषा देव आकाश में प्रयाण करते हैं। पूषा याति, विद्वान। अब ये देखिए, ये पूषा का विशेषण है सब। विद्वान माने जो ज्ञाता हो, गोपा माने जो रक्षा करने वाला हो, गोप माने संरक्षक। तो जो विद्वान हो और जो संरक्षक हो, ऐसा पूषा याति, पूषा आकाश में जाते हैं या आते हैं। तो यानी जब ये सविता देवता का काल आता है तो उस उदय काल के पश्चात पूषा का काल आता है, यानी सविता देवता का पूषा वाला रूप प्रकट हो जाता है। जब वे अंतरिक्ष में ऊपर चढ़ने लगते हैं तो उनका वही रूप पूषा हो जाता है। पूषा का अर्थ है पोषण प्रदायक। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों में पोषकत्व होता है, तो जब किरणें होंगी तभी तो पोषकत्व विधिवत वितरित होगा। तो जब सविता देवता प्रकट होते हैं उसके पश्चात पूषा देवता का, सूर्य का एक दूसरा रूप जो पोषण करता है वो पूषा है, उनका उद्भव होता है, वे प्रकट होते हैं। वे कैसे हैं? विद्वान हैं, ज्ञाता हैं। गोपा माने जीव जगत के रक्षक हैं। विश्वा भुवनानि संपश्यन, विश्व माने संपूर्ण, भुवनानि माने लोगों को, संपश्यन माने वे देखते हुए चलते हैं। यानी संपूर्ण संसार को वे जो पूषा देवता हैं वो पोषण देने के साथ साथ उसका निरीक्षण करते चलते हैं, उसे प्रकाशित करते चलते हैं। तो इस प्रकार से सविता यानी सूर्योदय के प्रथम काल के देव जो हैं वे प्रेरक किरणों वाले हैं, उज्जवल अंधकार का अपहरण करने वाले हैं, यानी उज्जवल हैं, उनकी किरणें प्रकाशित हैं, और वे पीताभ हैं, स्वर्णाभ हैं। और ऐसे स्वर्ण और पीत आभा वाले सविता देव जब उदित हो जाते हैं तो उसके पश्चात उनका अखंड तेज प्रसारित होता है, और उनके उदय होने के पश्चात विद्वान और संरक्षक पूषा देवता आकाश में आते हैं, और वह पूषा का रूप है। अब मार्तंड तो सूर्य का बड़ा ही चमकीला रूप है। मार्तंड वो तो मतलब 11-12 बजे वाला रूप है, खासतौर से ग्रीष्म काल वाला मार्तंड है, प्रचंड मार्तंड। तो पूषा सूर्य का बिल्कुल प्रारंभ का रूप है। उसके पश्चात यानी सविता बिल्कुल प्रारंभ का रूप है, उसके पश्चात पूषा का रूप आता है जो सूर्य का ही एक रूप है। वो संसार को पोषण प्रदान करता है,
और इस प्रकार से आकाश में प्रकाश का वितरण होता है और संसार कर्म में संलग्न हो जाता है। तो प्रेरक उज्ज्वल पीत वर्ण का सविता तेज प्रथम प्रकटाते। सविता देव जो हैं वो प्रेरक उज्ज्वल पीत वर्ण का तेज प्रथम प्रकटाते। पश्चात रक्षक पूषा देवता गगन पटल पर आते। उत्तमता से सकल भुवन में भरते भव्य प्रकाश। उत्तमता से सकल भुवन में भरते भव्य प्रकाश। चमक दमक से भर जाते हैं। चमक दमक से भरते जाते वे उत्तम नीलाकाश। ओम 10:139 देवता सविता शीर्षक प्रकाशक देव सविता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दचक्षा एष दिवा मध्य आस्त आपप्रिवान् रोदसी अन्तरिक्षम् स विश्वाजेरभिजष्टे घृताजेरन्धरापोर्भमवरञ्जपेतम्। इस दूसरे मंत्र में लोक प्रकाशक सविता देवता के कृत्यों पर, उनके प्रारूप पर प्रकाश डाला गया है। रोदसी, रोदसी कहते हैं जावा पृथ्वी को, धरा गगन को, अंतरिक्षम और अंतरिक्ष को। आप अपने तेज से आपूरित करने वाले हैं। आपपिवान, आपपिवान माने परिपूरित करने वाले। तो सविता देवता कैसे हैं? कीदृशम सविता देवता? रोदसी द्युलोक और भूलोक को, अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को आपपिवान अपने तेज से परिपूरित कर देने वाले हैं। निर्चक्षाः वो मनुष्यों को देखने वाले हैं, अपने चक्षु का विषय बनाने वाले हैं। निर्चक्षाः निर्माने मनुष्य, चक्षा माने देखना। तो वे मनुष्य मात्र के कृत्यों को देखने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं। ऐसा ऐसा माने ऐसे, यह सूर्य सविता देवता देव मध्य आसते, ये द्युलोक में रहते हैं, द्युलोक के बीच रहते हैं। यानी ये भूलोक और अंतरिक्ष लोक के ऊपर का जो लोक है वो उनका मूल निवास स्थान है। सह विश्वाचीः घृताचीः अभि तिष्ठति। वह मुख्य दिशाओं और उप दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। पूर्वम अपरम अंतरा केतुम च, वे पूर्व भाग को गगन मंडल के और पृष्ठ भाग को, अपरम पृष्ठ भाग को और कोण भाग को अंतरा केतुम चा अपने किरणों के पताका द्वारा प्रकाशित करते हैं। तो द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्ष को अपने तेज से आपूरित करने वाले, सभी मनुष्यों के कृत्यों को देखने वाले ये सविता देवता द्युलोक के निवासी हैं। ये देव सर्वव्यापक हैं और मुख्य दिशाओं यानी 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैं। इनके अतिरिक्त जो कोण उप दिशाएं हैं, कोण की दिशाएं हैं, नैऋत्य आदि दिशाएं,
ईशान, नैऋत्य, ये सब दिशाएं होती हैं। तो इन उपदिशाओं को भी, कोण की दिशाओं को भी ये प्रकाशित करते हैं, यानी दसों दिशाएं इनसे प्रकाशित होती हैं। यह पूर्व भाग, पृष्ठभाग और आकाश के संपूर्ण प्रारूप को प्रकाशित करते हैं। प्रकाशक देव हैं। नभ तल भूतल को भरते हैं सविता, वह स्वतेज के द्वारा, वह रहते द्विलोक में पर, देखा करते जनमंडल सारा। मुख्य दिशाओं, कोण दिशाओं में भरता है भव्य प्रकाश, पूर्व पृष्ठ सारे भागों को पूरित करता, नीलाकाश पूरित होता नीलाकाश। ओम 10:139 3 देवता सविता, शीर्षक सक्षम सविता देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। राजबद्धः संगमनोपसो नाम विश्वारोपवितष्टेषतेभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरेधनानाम्। इस तीसरे मंत्र में सविता देव के स्वरूप और उनके कृत्यों का कथन है। सविता देवा कीदृशः अस्ति, सह वह सविता देवता राया, राया हमारे धनादिकों को प्रदान करने वाले हैं। रई शब्द है, बहुवचन होता राया, धनों को। अब धन की तमाम कोटियां हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। द्रव्य तो धन कहा ही जाता है। सोना चांदी, हाथी घोड़ा, गाय, गोधन, गजधन, बालधन, ये सब धन ही है। विद्या धन, बुद्धि धन, सब धन ही धन है। तो इन समस्त धनों के प्रदायक हैं सविता देवता, और प्रदायक ही नहीं है, बुधना वे मूल स्रोत हैं। वसुनाम संगमना, सविता जो है वसुनाम, वसुनाम माने ऐश्वर्यों के, संगमना माने संगमन कराने वाले हैं। जो भांति भांति के ऐश्वर्य हैं उनको प्रदान करने वाले हैं, प्रापक हैं उनके। जहाँ ईश्वर स्वभाव वही ऐश्वर्य है। जहाँ दबदबा रहता है, व्यक्ति का अधिकार रहता है, वही जो है उसका मतलब ऐश्वर्य है। ईश्वर का भाव ऐश्वर्य होता है। तो वसु नाम संगमना, वसु माने ऐश्वर्य का वे संगमन कराने वाले हैं, प्रदान करने वाले हैं। शची भी, शची कहते हैं शक्ति को। शक्तियों द्वारा अथवा दीप्ति ही सूर्य की शक्ति है, तो दीप्तियों द्वारा, प्रभा द्वारा विश्वारूपा अभिचष्टे, सभी रूपों को वो देखते दिखाते हैं। क्योंकि सविता देवता प्रकाशक देवता हैं और उनके आने पर अंधकार छट जाता है और लुप्त वस्तुएं भी दृष्टि गोचर हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि विश्वा रूपा अभिचष्टे, वे संपूर्ण रूपों को देखने और दिखाने वाले हैं। यानी जितनी वस्तुएं हमें सब रूप होती ही है, चाहे जो है उनका कोई न कोई आकार होता ही है। तो वे समस्त
वस्तुजात को दिखाने वाले हैं, प्रदर्शित करने वाले हैं, बताने वाले हैं। देवा एवं सविता, सविता जो हैं वो देव हैं। देव माने दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा, जो दे, जो प्रकाश प्रदान करे, जो प्रकाशित करे, वही देव है। तो देवा एवं सविता, सविता देवता सबसे देव हैं। सत्य धर्मा, वो सत्याचरण करने वाले हैं। उनके सिद्धांत में, उनके आचरण में कहीं अंतर नहीं आता है। इंद्र न, न माने समान, इंद्र न माने इंद्र के समान। न के विषय में हम बहुत बता चुके हैं कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो वो समानता कह देता है, पहले आता है तो नकारात्मक कह देता है। तो इंद्र न माने इंद्र के समान वे सविता देवता है। जैसे इंद्र युद्ध द्वारा दुष्टों का धन छीनकर सज्जनों में वितरित करते हैं, वैसे ये सविता देवता भी हैं। धनानाम सबरे तत्सव, धनों की प्राप्ति के हेतु संग्राम में स्थिर रहते हैं, यानी भगते नहीं हैं। जब तक धन नहीं प्राप्त हो जाता है अपने आश्रितों को, भक्तों को देने के लिए, तब तक वे टिके रहते हैं, छोड़कर स्थान नहीं जाते हैं। यानी स्थिर रूप से धन को प्रदान करने वाले यह सविता देवता है। ऐश्वर्यों के मूल, वैभव प्रदायक, सत्य धर्म के प्रेरक सविता देव अपनी क्षमता से दृश्यमान पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। सविता देव इंद्र देवता के समान ही संपत्ति प्राप्ति के लिए संग्राम क्षेत्र में डटे रहते हैं। वैभवदायक, सत्य धर्म प्रेरक, वैभव के मूल, वैभवदायक, सत्य धर्म के प्रेरक, वैभव मूल, द्रष्टव्यों को करे प्रकाशित, क्षमता के अनुकूल। सविता देवता युद्ध क्षेत्र में वैभव मिलता जाए, इंद्र देवता के सदृश डटे रहते हैं, अति बल लाए। तो सविता देवता युद्ध क्षेत्र में वैभव मिलता जाए, अस्तु इंद्र देव के सदृश डटे रहते हैं, अति बल लाए। ओ 10 139 4 देवता इंद्र। शीर्षक सूर्यमंडल में व्याप्त शक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। विश्वावसंसाम गन्धर्वमापोदृशुषेस्तत्र तेनाभ्याजन् तदन्ववैरिन्द्रो रारहाण आसाम् परिसौर्यस्य परिधेङ्ग्र पश्यत। इस चौथे मंत्र में विश्वावसु गंधर्व की सक्रियता और जल प्रवाह में उनके योगदान और फिर इंद्र का उसे देखना, इन सब बातों का कथन है। तो सोम, हे सोमदेव अथवा हे सौम्यदेव, विश्वावसु, विश्वावसु गंधर्वों को देखकर यज्ञ कर्म के पुण्य प्रभाव से जल अद्भुत रूप से प्रवाहित हुआ। यानी यज्ञ कर्म दृष्टा तत्प्रभावेण जलागमनम अभूत। तो जल का प्रवाह यज्ञ से संबंधित है, यानी यज्ञ और वृक्ष में बड़ा संबंध है। तो जब यज्ञ कर्म हुआ और विश्वावसु नाम के देव ने देखा तो उसका प्रभाव यह हुआ
कि जो अवरुद्ध जल था, मेघों में जो पड़ा था, वृष्टि का रूप नहीं ले रहा था, वो प्रवाहित होने लगा, यानी वृष्टि का रूप उसने धारण कर लिया। और जल से प्रेरका इंद्र, जल के प्रेरक इंद्र ने तत्प्रवाहम, उस प्रवाह को ज्ञात्वा माने जाना, और यह भी जानने की चेष्टा की कि यह यज्ञ कर्म कहाँ चल रहा है, यानी यज्ञ कर्म और वृष्टि के परस्पर मेल को समझते हुए इंद्र ने देखा कि वह कौन सा पुण्य स्थल है जहां यज्ञ चल रहा है, क्योंकि यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव, गीता में कहा गया है कि यज्ञ से पर्जन्य होते हैं, पर्जन्य माने बादल होते हैं, बादलों का संघटन यज्ञ कर्म का परिणाम है। और फिर यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है। तो जल प्रेरक इंद्र ने इस जल के प्रवाह को देखा और यह अनुमान किया कि यह जल प्रवाह बिना यज्ञ के नहीं हो सकता है, इसलिए भला यह यज्ञ किस स्थल पर हो रहा है, इसको जानने की चेष्टा की। और फिर उन इंद्र देवता ने सूर्यमंडल को भी देखा, क्योंकि सूर्यमंडल का भी वृष्टि से संबंध होता ही है। सूर्य की किरणें ही जल का शोषण करती हैं और ऊपर ले जाती हैं, मेघ बनता है, फिर वृष्टि होती है। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा, जो वृष्टि के भी देवता हैं, सब कुछ देखना, वृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई, अवश्य इसके पीछे कोई यज्ञ है आदि का अनुमान करना इस मंत्र में कहा गया है। अपरोक्ष रूप में यज्ञ की महत्ता का कथन है। यज्ञ कर्म का पुण्य प्रभाव था, यज्ञ कर्म का पुण्य प्रभाव था, जल का अद्भुत हुआ प्रवाह। यज्ञ कर्म का पुण्य प्रभाव था, जल का अद्भुत हुआ प्रवाह। विश्वासु गंधर्व को लखा, विश्वावसु गंधर्व को लखा, हुआ कार्य सब तब सोत्साह। कहाँ किस जगह से प्रेरित चल रहा यज्ञ का कार्य, कहाँ परिज्ञान के हेतु इंद्र ने देखा रविमंडल को वहां। ओ 10:139:5 देवता विश्वावस शीर्षक सत्कर्म से रक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पर पाठ हो जाए। विश्वावसरभिदन्ना गृणातु दिव्या गन्धर्वा रजसा विमानाः यत्वा आघासत्यमुदयन्न विद्मधिया हिन्वानोधिज इन्नो अव्याः। इस 5वें मंत्र में दिव्यलोकवासी विश्वावस गंधर्व द्वारा जल निर्माण का संकेत किया गया है और उनसे यह प्रार्थना की गई है कि हम सब जो कर्म करते हैं सत्य के क्षेत्र में बढ़ने के लिए, उसकी वे रक्षा करते रहें। तो दिव्या, ये विश्वावसु गंधर्व कौन है? दिव्य हैं, यानी द्युलोक के वासी हैं। द्युलोकवासी होने से इनकी महत्ता, इनके देवत्व पर प्रकाश पड़ता है। रजसा विमाना, रजस कहते हैं जल को, विमाना माने निर्माण करना। तो ये जो है दिव्यलोकवासी विश्वावसु गंधर्व, ये जल के निर्माता है।
जल के निर्माण में इनका सहयोग रहता है। नह वत अभिद्रुणातु, हमें यह सबका रहस्य बतावें ताकि हम जल निर्माण आदि क्रिया से संबंधित प्रयोगों को, विज्ञान को, क्रियाओं को जान सकें। हे विश्वावसु, हे विश्वावसु, धिया हिंदवाना, हम अपनी धिया हमारे प्रार्थनाओं को और स्तुतियों को जो बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार पूर्वक की गई हैं उनको हम तुम्हारी ओर प्रेरित करते हैं। हिंदवाना, हिंदवाना हमारे प्रेरित करना, धिया हिंदवाना, हम अपने स्तुतियों को तुम्हारी ओर प्रेरित करते हैं, यानी तुम्हारी स्तुति करते हैं। नह धिया अव्याह, हमारी इन प्रार्थनाओं को तुम सुनो और हमारे कर्मों की रक्षा करो, यह आपसे प्रार्थना है। दिव्य लोकवासी और जल के निर्माता गंधर्व विश्वावसु, हमें इस विषय का बोध कराएं जो यथार्थ में सत्य है तथा जिसे हम नहीं जान पाते हैं, उन विषयों का बोध हमें विश्वावसु कराएं। हे विश्वावसु, हमारी स्तुतियों को प्रेरित करते हुए हमारे विचार पूर्वक किए गए कर्मों की तुम रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना है। दिव्य लोकवासी विश्वावसु, हमको ज्ञान कराएं जो यथार्थ है, जिसे न जाने उसका बोध कराएं, स्तुति प्रेरित करें, हमारी सत्य की ओर लगाएं, बुद्धिपूर्वक करते हम जो रक्षा करते जाएं। ओम 10 139 6 देवता इंद्र शीर्षक मेघों के बल के ज्ञाता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। स्वस्तिमविन्धचरणे नदीनामपावृणोद्दुरो अश्मौ व्रजानाम् रासाङ्गन्धर्वो अमृतानि वोचदिन्द्रो दक्षम् परिजानादहीनाम्। इस छठे मंत्र में इंद्र द्वारा मेघों से जल दोहन का कथन है। नदी नाम चरणे तस्मिन अविंदत, अविंदत माने जाना। किसने, इंद्र ने क्या जाना? नदी नाम चरणे तस्मिन, नदियों के चरण प्रदेश में, दूर देश में देखा कि बादल छाए हुए हैं। अब बादलों के बरसने की आवश्यकता है, तो क्योंकि नदियों में जल की कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, तो देखा कि नदियों के दूर तट पर बड़ी दूर मेघ छाए हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो इंद्र ने क्या किया? अश्म प्रजा नाम दुरह आवृणीत, मेघों में संचार करने वाले जल के द्वारों को उसने खोल दिया। अपने वज्र प्रहार से, अपने वर्षण की क्रिया से, प्रक्रिया से जो अंतरिक्ष में, दूर देश में बादल दिखाई पड़ रहे थे, उनसे जल का दोहन किया और इस प्रकार से जल के द्वारों को खोल दिया। आसाम अमृतानि गंधर्वा इंद्र प्रवोचत, और इनके अमर जलमय रूप का वर्णन इंद्र ने किया।
वही जल देखो मेघों में इस प्रकार से संचित है, और जल संचित था तभी मैंने उन्हें वृष्टि के रूप में परिणत किया। अहि नाम दक्षम परिजानात, इंद्र ने मेघों में स्थित वृत्तासुर के बल को नष्ट किया और इस प्रकार से मेघ में, बादलों में स्थित जल का वर्षण किया। इंद्र ने नदियों के अंतिम भाग अंतरिक्ष में मेघमंडल को देखा। उन्होंने मेघों में संचरित होने वाले जल के द्वारों को खोल दिया, अर्थात वृष्टि हेतु उन्हें प्रेरित किया, बाध्य किया। उनको जलमय, उनके जलमय स्वरूप को जानकर उसके माध्यम से नदी आदि को जल प्रदान किया, क्योंकि इंद्र मेघों के बल को, उनके रहस्य को, वृष्टि के रहस्य को विधिवत जानते हैं। क्यों मेघों में जल रहता है और जल रहने पर वर्षा क्यों नहीं होती है, इस भेद का इंद्र को पूर्ण पता है। और उस जल वृष्टि को अवरुद्ध करने वाली जो एक नकारात्मक शक्ति है वो है वृत्तासुर। तो वृत्तासुर का वध करते हैं, अवरोधक, जलावरोधक शक्ति के नष्ट हो जाने पर वृष्टि होने लगती है और धरती की प्यास बुझती है। सरित छोर से सटे मेघ का देखे इंद्र प्रसार, सरित छोर से सटे मेघ का देखे इंद्र प्रसार, मेघों में संचरित सलिल के खोले बंद किवार। मेघों को जलमय स्वरूप तब सुरपति किए प्रदान, मेघों के बल का सुरेंद्र को है पूरा ही ज्ञान। ओम 10, 140 और इस 140वें सूक्त में 6 मंत्र हैं। मंत्र के जो देवता हैं वो अग्नि है और जो ऋषि हैं वो अग्नि पावक हैं। और इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है दाता अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अग्ने तपश्रवो वजोमहि भ्राजन्ते अर्चयो विभावसा बृहद्भानोशवसा वाजमुख्या अन्धधासि दाशुषे एकमे। इस 140वें सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्निदेव के हव्यान्न ग्रहण करने और पश्चात यजमान को धन धान्य देने का कथन है। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले, तेजस धारण करने वाले अग्नि देवता, तव वयः श्रवः, तुम्हारा वय माने होता अन्न और श्रव माने होता यश। तो तुम्हारा जो अन्न है यानी हव्यान्न है, जो तुम्हें प्रदान किया गया, तुम्हारा हो चुका है, वह कैसा है? श्रवः, सराहनीय है। तो वय माने होता है अन्न, लेकिन यहाँ अग्नि का संदर्भ है, इससे उस अन्न में हव्य जोड़ देना आवश्यक है। तो हे अग्नि देवता, तुम्हें जो यह वय माने हव्यान्न प्रदान किया गया है, वह श्रवः अपने गुणों के कारण प्रशंसनीय है, उच्च कोटि का है, उत्तम है। अर्चया मही भ्राजन्ते, अर्चय माने ज्वालाएं। हे अग्निदेव,
तुम्हारी प्रज्वलित ज्वालाएं जो हैं अर्चया, वे अत्यंत प्रकाशित है। महि भ्राजन्ते, महि माने विस्तृत रूप से। जैसा हम कई बार कह चुके हैं, महि का मूल अर्थ जो है वह विस्तार होता है। यह शब्द ऋग्वेद में रूढ़ नहीं है, विस्तार के अर्थ में विशेषण रूप में काफी प्रयुक्त हुआ है, लेकिन बाद में इस शब्द अपनी यात्रा में एक रूढ़िवादिता भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि अब आवश्यकता थी कि एक विशिष्ट वस्तु पर केंद्रित हुआ जाए। तो धरती का देखा लोगों ने कि विस्तार बहुत है, चलते हैं तो कुछ था नहीं मिलता, किधर चले जा रहे हैं, कहाँ तक जाना है अभी। तो इसलिए जो महि शब्द विस्तार बोधक है उसको धरती से जोड़ दिया गया, और अंत में महि शब्द आगे चल के धरती का महि या महि दोनों शब्द बनते हैं, वो वाचक बन गया। तो हे अग्निदेव ते अर्चया, अर्चि माने ज्वालाएं, लपटें, महि भ्राजन्ते, महि माने बहुत अधिक विस्तृत रूप से, भ्राजन्ते माने से शोभित हो रही हैं, प्रकाशित हैं। विभावसो, विभा माने प्रकाश, विभावसो माने प्रकाशित, सुदीप्त। हे सुदीप्त अग्निदेव, कवि, कवि माने हे सर्वज्ञ अग्निदेव। तो कवि शब्द है नहीं, तो कवि शब्द ऋग्वेद में कविता रचने वाले के लिए नहीं आया है, वो जहां है तहां लगभग क्रांतदर्शी, दूरदर्शी या सर्वज्ञ के रूप में आया है। तो यहां विशेषण है कवि का, कवि। विशेषण क्या, संबोधन है। तो कवि, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हे क्रांतदर्शी अग्निदेव। शवसा, शवसा माने बल द्वारा। शव शब्द जो है वो ऋग्वेद में बल के लिए आया है। शव शब्द जो प्रचलित है आजकल, वो तो निर्जीव शरीर के लिए आता है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द शक्ति के हेतु प्रयोग हुआ है। तो शवसा माने अपने शक्ति द्वारा, अपने बल द्वारा तृतीया है शव का, शवसा। हे अग्निदेव, तुम अपने बल द्वारा उक्षम बाजम दाशसे, दधासी। उक्षम माने अस्तुत्य, प्रार्थनीय, प्रशंसित। बाज माने अन्न, दाशसे माने दानी यजमान के हित में, दधासी माने धारण करते हो। तो तुम प्रशंसनीय अन्न दाता यजमान को देने के हेतु धारण करते हो। तो हे अग्निदेव, तुम्हारा हव्यान्न प्रशंसनीय है, अर्थात जो हव्यान्न तुम्हें प्रस्तुत किया जा रहा है वो गुणयुक्त है, अष्ट प्रशंसनीय है। हे तेजस्वी, हे ज्ञानी अग्निदेव, तुम अपने सामर्थ्य से हविदाता यजमान को उत्तम धन प्रदान करने वाले हो। तुम महान हो, दानी हो, अस्तुत्य हो। हे तेजस्वी अग्निदेव, अति सराहनीय तव हविष्यान। हे तेजस्वी अग्निदेव, अति सराहनीय तव हविष्यान। निज क्षमता से दाता यजमान को करते हो हव्यान्न प्रदान। ओ 10:140 2 देवताग्नि शीर्षक लोकोपकारी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पावकवर्चा शुक्रवर्चा अनोनवर्चा उदयर्षि भानुना पुत्र मातरा विचरन्नुपावसि प्रणक्षिरोदसी उभे। इस दूसरे मंत्र में अग्नि के विविध रूपों का कथन है और उनके द्वारा संपूर्ण सुरक्षा की प्रार्थना है।
पावक वर्षा, पावक कहते हैं पवित्र करने वाले को, वर्षा कहते हैं कांति को, तेजस्विता को, वर्चस्व को। तो पावक का अर्थ तो हम लोग जो सामान्य रूप से जानते हैं वह अग्नि का ही पर्याय मानते हैं। तो अब कारण होता है शब्द का कि कोई नाम क्यों शब्द को दिया गया। तो पावक नाम शब्द को पावक नाम अग्नि के हेतु इसलिए प्रयोग किया गया कि वो पौधन अकह पावका, संधि होगी नहीं, पौधन अकह, जो कि पवित्र करने वाला हो वो पावक है। तो अग्नि में डाल करके वस्तु को पवित्र किया जाता है, इसलिए उसको पावक कह दिया गया है। लेकिन यहाँ जो पावक शब्द है वो अग्नि का पर्यायवाची न हो करके अपने मूल अर्थ पवित्र करने का अर्थ दे रहा है। वर्ष कहते हैं कांति को। हे पावक वर्षा, हे पवित्र कांति वाले अग्निदेव। शुक्र वर्षा, शुक्र माने श्वेत अथवा तेजस्वी, वर्षा माने कांति। तुम तेजस्वी श्वेत कांति वाले हो। अनून वर्षा, वर्ष माने कांति, तुम्हारी कांति जो है वो व्यापक है, तुम परम तेजस्वी हो। भानुना उदयर्ष, भानु कहते हैं दीप्ति को। तो ऐसे हम लोग सामान्य रूप से सूर्य को भानु कहते हैं, लेकिन सूर्य भानु इसलिए कहा जाता है तो इसमें दीप्ति बहुत प्रखर होती है। तो लेकिन भानु का अर्थ होता है दीप्ति, चमकती किरणें। तो यहाँ क्रिया के रूप में भानु है। भानुना, तो अपनी दीप्ति चमक के गुण के कारण उदयर्षि माने उदित होते हो। पुत्र मातरा विचरण, तो अपने प्रकट होने के पूर्व मात्रा माने अपनी माता स्वरूपा, कौन? अरण्य। हम लोग जानते हैं कि अरण्य में अग्नि का निवास रहता है। अरण्य एक प्रकार का काष्ठ है, जब उसका मंथन होता है तो उसमें चिंगारी निकलती है अग्नि की, और उसी से यज्ञ वेदी में अग्नि का प्राकट्य होता है और फिर आहुति आदि प्रदान किया जाता है। सविधाएं प्रज्वलित करती हैं अग्नि को। तो यहाँ पर मात्रा आया है, द्विवचन माता का। माता, मातरा, माता शब्द मातृ शब्द का जो है वो द्विवचन वैदिक व्याकरण से मातरा होगा। तो तुम दो अरण्य नाम के काष्ठ के गर्भ में माता के रूप में, यानी वे तुम्हारी माताएं हैं दोनों अरण्या, और तुम उन अपने माताओं के गर्भ में रहते हो। कैसे? पुत्रा ही वो पुत्र की तरह। लेकिन उन दो अरण्यों के गर्भ से निकल करके तुम अग्नि का जाज्वल्यमान रूप, प्रकटित रूप धारण करते हो। तो पुत्र मात्रा विचरण उपासश, तुम अरण्य में पुत्रवत संचरणशील रहते हो, लेकिन उपासश, हम उपासकों की रक्षा करते हो। उभे रोदसी प्रणक्ष, उभे माने दोनों, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी को। तो रोदसी शब्द एक है लेकिन इसमें अर्थ दो रहते हैं, द्विलोक और भूलोक दोनों का अर्थ देता है। हमारे संस्कृत में कई ऐसे शब्द हैं जो कि एक शब्द होकर फिर दो का देते हैं, जैसे दंपति है तो दंपति शब्द एक है लेकिन उसके अंदर स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। तो उभे रोदसी प्रणक्ष, उभे माने दोनों,
रोदसी माने दिलोक और भूलोक दोनों लोगों को, दिलोक और भूलोक को तुम प्रणक्षी माने परिपूरित करते हो। कैसे? सुवृष्टियों के द्वारा, यानी तुम्हारे माध्यम से सुवृष्टि होती है और धरा गगन दोनों वृष्टि से प्रभावित होते हैं, परिपूरित होते हैं। तो ये सब जानते हैं हम सबकी। अग्नि यानी अग्नि से मतलब हुआ कि सूर्य की किरणें भी तो अग्नि रूप हैं, या अग्नि की ज्वालाएं वो भी हैं। तो सूर्य अग्नि का बृहद पिंड है, किरणें उसकी लपटों की तरह मानी जा सकती हैं। तो वो अग्नि का ही एक प्रारूप है और उसी के माध्यम से वृष्टि होती है। कैसे? जैसे समुद्र है, उससे जल खींचा गया सूर्य की किरणों के द्वारा, और वही खींचा हुआ जल बादल बन जाता है और वृष्टि होती है। इसीलिए कहा गया है कि उहे रोल से पिड़क, हे अग्निदेव तुम दोनों दिवलोक और भूलोक को वृष्टि से परिपूरित कर देते हो, संपन्न कर देते हो, सुवृष्टि करते हो। हे अग्निदेव पवित्र किरण, कांति और निर्मल तथा परम तेजस्वी तेज वाले तुम प्रखर दीप्तियों के साथ उत्पन्न होते हो अरण के गर्भ से, और दो अरण रूपी माताओं के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम यजमानों के समीप रहकर अनेक रूप से उनके रक्षक बनते हो। यानी यज्ञाग्नि भिन्न भिन्न रूपों में आहुति ग्रहण करके और जो यज्ञकर्ता होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो यही बात कही गई है कि तुम दो अरण रूपी माता के गर्भ से उत्पन्न होकर और यजमानों के समीप आकर भिन्न भिन्न रूपों में उनकी रक्षा करते रहते हो। यज्ञ के माध्यम से रक्षा होती ही है। हव्यान से दिलोक और भूलोक को तुम पूरित करके वृष्टि के कारण बन करके धरा और गगन दोनों को अपने प्रभाव से वृष्टि से प्रभावित करते हो। किरण पवित्र परम तेजस्वी, हे अग्निदेव किरण पवित्र परम तेजस्वी सदीप्त लिए तुम आते हो, दो अरण रूप जननी से पैदा प्रखर दीप्ति फैलाते हो। यजमानों के निकट अग्नि उनके रक्षक बन जाते हो। हवि से स्वर्ग वृष्टि से भूतल को संपन्न बनाते हो। हवि से स्वर्ग वृष्टि से भूतल को संपन्न बनाते हो। ओम 10 140 3 देवताग्नि शीर्षक हव्य द्वारा कल्याण की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्जानपाज्जातवेदस्सु शस्तिभिर्मन्दस्पधेतिभिरहितः त्वे इषः सन्दधुर्भूरिपर्पसश्चित्रोतजो भामजातोः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव यज्ञवेदी में प्रक्षिप्त हव्य सामग्री को ग्रहण करें और प्रसन्न हो, हम सबका कल्याण करें। ये तरह हम सब हव्यान्न उन्हें प्रदान करते हैं। ऊर्जा नपात, ऊर्जा माने शक्ति, नपात माने प्रदान करने वाले, या नपात माने न गिरने देने वाले। नपात नपात्यत इसे नपाता। तो ऊर्जा नपात तो अग्निदेव हैं, वे ऊर्जा को नहीं गिरने देते हैं। जब तक शरीर में अग्नि तत्व प्रखर रहता है तब तक ऊर्जा रहती है। ज्यों ज्यों शरीर से अग्नि तत्व क्षीण होता जाता है
त्यों तो शरीर क्षीण होता हुआ द्युतिहीन हो जाता है और शिथिलांग होकर व्यक्ति निर्बल हो जाता है। तो इसीलिए ऊर्जा नपात कहा गया है कि अग्निदेव जो है ऊर्जा को गिरने नहीं देते हैं। और नपात माने संतान भी होता है। तो हे अग्निदेव, तुम ऊर्जा के संतान हो अथवा ऊर्जा को गिरने नहीं देते हो। और कैसे हो? जात वेदा। जात वेदा माने सर्वज्ञ हो। जाता नाम वेदता की जात वेदा। अग्नि का सर्वत्र निवास है, इसलिए जितनी वस्तुएं उत्पन्न हैं उन सबके रहस्य को अग्निदेव जानते हैं, इसलिए वे जात वेद कहे जाते हैं। तो हे ऊर्जा को न गिरने देने वाले अथवा हे ऊर्जा के पुत्र, हे सर्वज्ञ अग्नि देवता, सुशस्त्र भी मंदस्व। सुशस्त्र माने उत्तम स्तुतियों के द्वारा, मंदस्व माने प्रसन्न हो जाओ, हम सब तुम्हारी उत्तम रीत से स्तुतियां कर रहे हैं, अस्त तुम सब प्रसन्न हो जाओ। हे अग्निदेव, हम तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त करें, कृपा प्राप्त करें। सुशस्त्र भी मंदस्व, और मंदस्व माने प्रसन्न होना, सुंदर स्तुतियों से प्रसन्न हो। धीत भी हितः, धीत भी माने उत्तम कर्मों से तृप्त हो जाओ, यानी हम उत्तम कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, उससे तुम तृप्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। भूरि वर्षः चिकेतमः, भूरि माने अनेक, वर्षा माने रूपों वाले, चिकेत माने ज्ञानी हो तुम, अनेक रूपों वाले हो, आश्चर्यमय हो और ज्ञानी हो। अग्निदेव भिन्न भिन्न रूपों में है, सूर्य के रूप में है, विद्युत के रूप में है, और दीपक के रूप में, यज्ञवेदी में यज्ञाग्नि के रूप में, शरीर में जठराग्नि के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि का निवास है। तो इसलिए उन्हें कहा गया है कि तुम भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान हो। भूरि वर्षा, तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा जो रूप है वो सशक्त है। चित्रोत्तम माने और बहुत ही अधिक विचित्र है, बहुत ही अधिक लुभावना है। वाम जाता उषा, वाम जाता ईशा, और वाम माने होता सुंदर, जाता माने उत्पन्न, सुंदरता से जो तैयार किया गया है, ऐसा ईशा माने अन्न, यानी हव्यान्न। हम सब ते समदधु तुम्हें समर्पित करते हैं। हे अग्नि देव, हे ऊर्जा के पुत्र, अथवा हे ऊर्जा को न गिरने देने वाले, समाप्त करने होने न देने वाले अग्निदेव, तुम ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो। हे अग्निदेव, हमारी उत्तम स्तुतियों से तुम प्रसन्न हो जाओ। यज्ञादि उत्तम कर्मों में तुम हमारे निरीक्षक बनकर के उनको देख करके संतुष्ट हो जाओ। तुम नाना प्रकार के, नाना रूपों वाले हो, भिन्न भिन्न रूपों में तुम्हारा निवास देखा जा सकता है। तुम विलक्षण दृश्य वाले हो, तुम्हारी महिमा अनंत है। तुम यजमानों द्वारा प्रदत्त हव्यान्न को ग्रहण करो, प्रज्वलित हो, और इस प्रकार से हम सबका लोक का कल्याण करो। हे ऊर्जा के पुत्र अग्नि, सर्वज्ञ कहे जाने वाले, हे ऊर्जा के पुत्र अग्नि, सर्वज्ञ कहे जाने वाले, स्तुति शुभ कर्मों से प्रसन्न संतुष्ट बनो हे रखवाले। नाना विध रूपों वाले हो, दृष्टा हो, वैलक्षण भरे। नाना विध रूपों वाले हो, दृष्टा हो, वैलक्षण भरे। यजमानों से प्रदत्त आहुति से तुष्ट बनो, हित भाव धरे।
तुष्ट बनो हित भाव धरे। ओम 10 140 4 देवताग्नि शीर्षक वैभव वृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। विरज्यन्दग्ने प्रथयस्पजन्तभिरस्मे राजो अमर्त्या सदर्शदस्य वपुषा विराजसे प्रणक्षसा न सिंहतम्। इस मंत्र में यह प्रार्थित है कि अग्नि देवता हमें सभी प्रकार से संपन्न करें। सभी प्रकार से मतलब हुआ कि हम धन से भी संपन्न हो, तन से भी संपन्न हो, मन से भी संपन्न हो और लोक में सम्मान से भी संपन्न हो। अगर कुछ भी कम रह जाता है तो विपन्नता ही रहती है। कोई बड़ा धनी हो लेकिन अगर बदनाम हो तो उसका धन जो है वह उसे जितना देना चाहिए उतना दे नहीं पाता है। इसलिए अग्नि से संपन्नता की चाह की गई। स्वास्थ्य न रहा, स्वास्थ्य से संपन्न न रहा व्यक्ति तो भी सब कुछ होते हुए भी वह अकिंचन ही है। तो अग्नि हमें सर्वतः संपन्न बनावे, तन से, मन से, धन से, स्वास्थ्य से, सबसे। एतदर्थ प्रार्थना है। अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले तेजस स्वरूप हितैषी अग्नि देवता अमर्त्यम, अमर्त्य कहते हैं अमर को। जंतु ही माने जीवनी या जीवन प्रदायिका शक्ति द्वारा। रज्जन माने सुशोभित हुए तुम, यानी हे अग्निदेव अपने तेज से प्रदीप्त होकर हमारे हेतु तुम प्रकाशित हो और हमारे जीवन में वृद्धि लाओ, हमें संपन्न बनाओ। अस्मे राया प्रथेयस, अस्मे माने हम सब के लिए, उपासकों के लिए। राय माने संपत्तियां, समृद्धियां। प्रथेयस माने प्रदान करो अथवा प्रथेयस माने विस्तृत करो। प्रथित विस्तृत के अर्थ में आता है। तो हमें समृद्धियों से परिपूर्ण करो और उनको वृद्धि प्रदान करो। मानिए हम सभी क्षेत्रों में समृद्धियां पाएं, क्या तन, क्या मन, क्या धन, क्या संपत्ति, क्या सुख, क्या मान, क्या सम्मान, सभी दृष्टि हम परिपूर्ण हो, संपन्न हो। तो अस्मय राया प्रथयस्व, हमें जो धन है, ऐश्वर्य है, वो प्रथयस्व माने विस्तृत हो, यानी हमारे ऐश्वर्यों को तुम विस्तृत करो। सह दर्शक से बपुषा विराज से, बृहत दर्शनीय तेजोमय शरीर से तुम विशेष रूप से सुशोभित हो, यानी तुम्हारा शरीर विशेष रूप से तेजस्वी है, तेजदायी है, प्रकाशक है, तुम उससे परिपूर्ण हो। तो समसिम क्रतुम प्रणक्ष, समसिम माने सर्व फल प्रदायक बनो और क्रतुम माने यज्ञ को, हमारे यज्ञीय कर्म को, प्रणक्ष माने फलदायी बनाओ। हम जो यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, वो सुफल हो, क्योंकि कर्म हो अगर उसका फल न मिले तो फिर तब प्रयास को सफल कैसे कहा जा सकता है। भले गीता में कहा गया हो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल तो चाहिए ही। अब वो उसमें यह कहा गया है कि फल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसके लिए चिंतित न हो, उसमें ज्यादा पशुपेश में ना पड़ो, क्योंकि पशुपेश होगा तो कर्म होगा ही नहीं। अरे क्या करें, पता नहीं सफल हो या ना सफल हो, क्या है फायदा, क्यों। तो उस स्थिति में डावाडोल जब हो जाता है व्यक्ति तो कर्म शिथिल पड़ जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि मतलब कर्म करो लेकिन कर्म फल मिलेगा, ऐसा विश्वास रख करके
अनासक्त भाव से कर्म करो और मतलब इसका अभ्यास करो, जीवन ऐसा बने। तो वही सब बातें हैं, सबका मूल तो वेद ही है कि तुम जो हो समस्यम क्रतुम प्रणाशी, तुम सर्व फल प्रद यज्ञ कर्म का फल देते हो, इसलिए हमें फल प्रदान करो। हम चाहते हैं कि हमारा कर्म फलीभूत हो। हे अमर अग्निदेव, अपने तेज से प्रदीप्त होकर हमारे वैभव में वृद्धि करो, हमारे यज्ञ कर्म में अपने तेजोमय रूप से प्रतिष्ठित होकर उन्हें तेजस्वी करो, प्रदीप्त करो, उद्दीप्त करो, प्रकाशित करो और हमारे यज्ञादि कर्मों के फल हमें देते चलो, क्योंकि फल मिलना आवश्यक है कर्म का। हे अमर अग्नि, होकर प्रदीप्त तुम अपना उत्तम तेज भरो। हे अग्निदेव, होकर प्रदीप्त तुम अपना उत्तम तेज भरो, इस भांति हमारे धन वैभव में देव प्रवर तुम वृद्धि करो। यज्ञों में शोभित हो विशेष अपना तेजोमय रूप धरो, यज्ञादि कर्म के शुभ फल देकर देव हमारा भवन भरो, देव हमारा भवन भरो। ओम 10 140 5 देवता अग्नि शीर्षक अग्नि से वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दुष्कर्तारमध्वरस्य प्रदेतसं क्षयन्दं राधसोमहः रातिं भामस्य सुभगां महेमिषं दधासि सानसिं भजिम्। इस 5वें मंत्र में अग्नि देवता से धन वैभव ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना है, क्योंकि धन से ऐश्वर्य से ही जीवन धन्य होता है। अगर ऐश्वर्य न रहा, प्रभाव न रहा, संपन्नता न रही तो जीवन निरादृत और शून्य हो जाएगा। यह यथार्थ है। यथार्थ से मनुष्य को भटकना नहीं चाहिए। इसलिए यह कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, यह वैदिक भावना के विपरीत है। हमें चाहिए, जो मिलना चाहिए वो मिले और हम समृद्ध जीवन बितावें। न बंधु मध्य धन ही है। यह कहा गया है कि बरम बनम सिंह गजादि सेवितम न बंधु मध्य धन ही न जीवनम। वो जंगल जहाँ सिंह व्याघ्र आदि भरे हों वहां रह लेना ठीक है, लेकिन भाई बिरादरी के मध्य गरीब बनकर रहना ठीक नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दारिद्र्य। तो इसलिए अग्नि से दारिद्र्य विनाश हेतु प्रार्थना है। और उस संबंध में कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, अध्वरों से इष्ट कर्तारम। अध्वर माने होता है हिंसा रहित यज्ञ। तो तुम हिंसा रहित यज्ञ के करने वाले हो, कराने वाले हो, पूर्ण कराने वाले हो। प्रचेतसा माने विशिष्ट चेतना वाले हो, अत्यंत ज्ञानी हो। राधसा संतम, राधस, राधस कहते हैं धन के स्वामी। संतम माने आवास, तुम धन के आवास हो, यानी धन के वासस्थान हो। तुम में प्रचुर धन धान्य रहता है। महा, तुम महान हो। वामस राइम या रातिम, हमको वाम कहते हैं उत्तम। उत्तम धन को दो, क्योंकि तुम उत्तम धन के दाता हो। वामस रातिम, तुम उत्तम धन के दाता हो। सुभगाम महीम ईशम, सुभग माने उत्कृष्ट, महीम माने व्यापक, ईश माने अन्न धन। तुम हमें व्यापक रूप से अन्न धन धान्य प्रदान करो। सानसिम रईम दधासी, क्योंकि तुम सर्वफलदायक धन को धारण करने वाले हो।
और हमें ऐसा सर्वप्रदायक धन धारण कराओ, ऐसी प्रार्थना है। यज्ञ क्रिया को संस्कारित सुशोभित करने वाले सर्वज्ञ असंख्य धनाधिप फल प्रदायक हे अग्नि देवता, हम तुम्हारी आराधना करते हैं। हमें उत्तम फल प्रदान करो, धन धान्य से संपन्न करो, पुष्ट करो और सौभाग्य युक्त जीवन प्रदान करो। हम उत्तम और प्रचुर धन वैभव के स्वामी बने। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ कर्म को संस्कार हे अग्निदेव, तुम यज्ञ कर्म को संस्कारित करते हो। हे धनपति सर्वज्ञ, अन्न धन से झोली भरते हो। हम करते प्रार्थना, करो हमको सौभाग्य प्रदान, प्रचुर अन्न उत्तम धन देकर कर दो हमें महान। ओ 10 146 6 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव से समृद्धि हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ऋतावानम् महिषम् विश्वदर्शतमग्निम् सुम्नाददधिरे पुरोजनाः श्रुत्कर्णम् सप्रधस्तमन्वा गिरा दैव्यम् मानुषाजुगा। इस छठे मंत्र में जो इस सूत्र के समापन का मंत्र है, उसमें अग्निदेव की महत्ता, उनकी स्तुति दंपति यानी पति पत्नी मिलकर दोनों करते हैं और उनसे सुख समृद्धि स्वास्थ्य और स्वस्थ की कामना करते हैं। तो अस्तवानम माने सत्यनिष्ठ, ऋतावनम माने सत्य युक्त, तो ऋतावानम माने हे सत्यनिष्ठ अग्निदेव। ये सब अग्निदेव के विशेषण है। अग्निदेव कैसे हैं? ऋतावानम, ऋत कहते हैं सत्य को। वे सत्य स्वरूप हैं, यानी सदा थे और सदा रहेंगे। अग्नि का अभाव कभी नहीं होता है। वो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न लोकों में निवास करते हैं, तो इसलिए अग्नि का स्वरूप ऋत है। ऋत माने जो कभी नष्ट न हो। तो तुम सर्वदा रहने वाले हो और ऋत माने शाश्वत स्वरूप वाले हो। और कैसे हो? महिषम, महिष माने बलवान, परम बलवान हो। तो महिष तो हम लोग ज्यादा जानते हैं भैंसे के लिए, लेकिन ऋग्वेद में भैंसे के लिए शायद ही कभी प्रयुक्त हुआ हो, बलवान के लिए होता है महिष शब्द प्रयुक्त। तो बाद में जैसे हम कहते आए हैं कि शब्द रूढ़ हो जाते हैं अपनी यात्रा में, समय पर एक शब्द जो पहले अनेक अर्थ दे रहा था वो सिमट जाता है और किसी एक के लिए या कुछ के लिए ही प्रयुक्त हो पाता है। तो महिष बलवान के लिए प्रारंभ में ऋग्वेद में है, लेकिन बाद में भैंसा बड़ा बलशाली होता है, इसलिए भैंसे में से रूढ़ कर दिया गया। और रूढ़ करना यहां तक पहुंच गया कि वह असुर जो कि बहुत बलवान था और माता पिता ने उसका नाम महिष रखा था, जैसे आजकल लोग बलदेव रखते नहीं हैं या प्रबल इस प्रकार से, तो उसका नाम महिष रख दिए क्योंकि बड़ा बलवान था। बाद में उनके विरोधियों ने उसको भैंसा सिद्ध कर दिया और अंत में वहीं तक होता तो ठीक था, लेकिन उसके पूंछ सींग खुर आदि दिखा दिए। तो ये सब शब्द की यात्राएं हैं और परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन के कई कारण होते हैं। कभी कभी कुछ द्वेष इसलिए भी किसी वस्तु विशेष में डाल दिया जाता है कि उससे हम घृणा करते हैं।
हम अपने विरोधियों में भले बड़े सुंदर हों, लेकिन उनमें असुरत्व डाल देते हैं और उनका रूप घिनौना कर देते हैं, उनको विरूप या कुरूप बना देते हैं। तो अब आप इसको देख लें, जैसे शुंभ शब्द है, शुंभ का अर्थ होता है, शुंभ का अर्थ होता है सुंदर। संभवतः शुंभ निशुंभ जो है, जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित हैं, यह प्रहलाद के नाती अपनाती कुछ थे। तो प्रहलाद को का रूप तो बड़ा सुंदर दिखाया गया है, उनके पिता हिरण्याकश्यप का रूप राक्षसी दिखाया गया है, विकृत रूप दिखाया गया। बाद में फिर उनके जो नाती पोते हुए वे अपने उसी असुर धर्म पर टिके रहे, इससे उनका रूप जो है वो बड़ा घिनौना और बड़ा कुरूप कर दिया गया, घृणित या विभत्स कर दिया गया, पशुवत रूप उनको दे दिया गया। तो यह मतलब भावनाएं भी काम करती हैं शब्द में। तो ये जानना चाहिए, जब हम वेद को पढ़ेंगे और शब्दों को देखेंगे, उसके पश्चात जब विकास शब्दों का देखेंगे कि शब्द अपनी यात्रा में किस किस पड़ाव से गुजरा और कहाँ कहाँ क्या रूप बदलता गया। तो अब यह तो विरोधी जब होते हैं तो एक विरोधी दूसरे विरोधी को नीच कहता ही, वो उनको नीच कहता है, उनको नीच कहता है। तो वैसे ही यह शब्दों की यात्रा चलती है। तो महिष माने वास्तव में होता है बलवान, लेकिन बाद में ये भैंसे के लिए प्रयुक्त होने लगा और रूढ़ हो गया। तो अग्नि का विशेषण है यह कि हे अग्निदेव, तुम ऋतावान माने सत्यनिष्ठ हो, सत्य स्वरूप हो, तुम महिष हो यानी परम बलवान हो, विश्व दर्शतम, तुम संपूर्ण रूप से दर्शतम माने दर्शनीय हो, दर्शन के योग्य हो, सबों के दर्शन के योग्य हो। और सुमनाय जनाह पुरा दजरे, सुमराय माने सुख के लिए, जनाह माने लोग, पूरा दजरे तुम्हें अपने आगे रखते हैं, तुम्हें अपने आगे स्थापित करते हैं, शुभ के लिए, कल्याण के लिए, यज्ञ आदि कर्मों में तुम आगे आते हो। श्रुत कर्ण, तुम अश्रुत श्रवण करने वाले हो, श्रुत कर्ण, तुम्हारे कान जो है वो अश्रुत सुनने वाले हैं, इसलिए तुम श्रुत कर्ण हो। और सप्रथ स्तमम दैव्यम, तुम अतिशय विख्यात और दैवी गुणों से संपन्न हो। मानुषा युजा गिरा, मनुष्य यजमान अपने, युजा माने युग्म के सहित, गिरा माने अष्टवाणी कर तुम्हारे हित प्रयुक्त करते हैं, तुम्हारे हित कहते हैं। तो मानुषा गिरा, तुम्हारी इस महत्व के कारण मनुष्य अपने युग्म के साथ यानी दंपति रूप में तुम्हारी स्तुति करते हैं। मानुषा युगा माने युग्म, मानुषा युगा गिरा, मनुष्य अपने युग के साथ यानी पति पत्नी या दंपति के से मिल करके तुम्हारी महत्ता के कारण तुम्हारा स्तुति गान प्रस्तुत करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ के प्रमुख आधार समर्थ, सर्वज्ञ, दर्शनीय, अग्नि को याजक, सुख की आकांक्षा से अपने समक्ष स्थापित करते हैं, यज्ञ वेदी में प्रज्वलित करते हैं। हमारी अस्तुत सुनने वाले प्रख्यात दिव्य गुण संपन्न हे अग्निदेव, यजमान दंपति तुम्हारी महत्ता के कारण अपने हित कामना से तुम्हारी स्तुति मिलजुल कर करते हैं। यह तुम्हारी महत्ता का प्रतीक है। तुम आकर्षित कर लेते हो अपनी स्तुति के लिए और पति पत्नी दोनों मिलकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, तुम महान हो, दिव्य हो, वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो। हे अग्निदेव सर्वज्ञ, यज्ञ के मूल आधार कहते, याजक गण तुमको सम्मुख स्थापित कर सुख पाते। हम सबकी स्तुति सुनते, हे अग्निदेव तू महान यजमान दंपति,
अष्टतीर्थ करते हैं तब गुणगान। और इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 139वें और 140वें सूक्त के 6 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। तो इस प्रकार से 12 मंत्र आज व्याख्यायित हुए इस बैठक में, और सब मिलाकर के अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,320। यह भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और ये जो सूक्तद्वय हैं, पहले सूक्त में विशेष रूप से सविता देवता की प्रार्थना है। सविता देवता के स्वरूप को बताया गया है कि उषा के उपरांत और सूर्य बिंब में किरणें उठने के पहले वाला जो एक लाल लाल अरुणाभ बिंब होता है वही सविता का रूप, यानी सूर्य का प्रारंभिक रूप सविता का है। यह उषा काल के पश्चात प्रारंभ होता है और किरणों के छिटक जाने पर, किरणों से लिप्त हो जाने के पूर्व तक तो इसका सविता वाला रूप स्थित रहता है। उसके पश्चात वो फिर पूषा बन जाता है, पोषण लायक बन जाता है। किरण चारों ओर पड़ने लगती हैं और किरणों में प्रज्वलन या उसमें तेजी का संचार होने लगता है और उसका पूषा रूप हो जाता है। फिर और आगे बढ़ता है तो मार्तंड रूप हो जाता है। तो एक ही वस्तु या व्यक्ति के अथवा देव के अनेक रूप होते हैं, गुण की विशेषताओं के कारण, गुणों के प्रसार के कारण। तो इस प्रकार से पहले तो सविता देवता की प्रार्थना है, उनसे सुख शांति जीवन में प्रकाश प्रेरणा भरने की प्रार्थनाएं हैं और तेजस्वी जीवन देने की प्रार्थनाएं हैं। जीवन में जो अंधकार है नाना प्रकार का उसको हरण की प्रार्थनाएं हैं। सुख सौभाग्य प्रदान की प्रार्थनाएं हैं। और इसे 140वें मंत्र में अग्निदेव की प्रार्थना है। अग्निदेव ही प्रकाश ही के प्रारूप हैं। वे प्रकाश पुंज हैं जो कि व्यापक है अधिक। सूर्य देव भी अग्नि के ही एक व्यापक पिंड हैं, लेकिन वो द्विलोक में ही रहते हैं। तो अग्नि इस प्रकार से सूर्य रूप में द्विलोक में भी है और अंतरिक्ष लोक में विद्युत रूप में है, और हमारे भूलोक में वो गार्हपत्य अग्नि के रूप में, कहीं दीपक, कहीं रसोई के रूप में, कहीं आरती के रूप में, कहीं दीपक प्रज्वलन के रूप में, कहीं अग्नि में प्रज्वल, कहीं बेदी में प्रज्वलित अग्नि के रूप में, आदि आदि भिन्न भिन्न रूपों में। शरीर में जो है वो यक्षाग्नि के रूप में, ऊष्मा के रूप में, नेत्रों में ज्योति के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में अग्निदेव दृश्यमान है। तो अग्निदेव की महत्ता, उनकी व्यापकता, उनकी उत्तमता का कथन है इस 140वें सूक्त में। साथ साथ उनसे धन धान्य और दुख दारिद्र्य हरण की प्रार्थनाएं हैं। तेज प्राप्ति की प्रार्थनाएं हैं, तेजस्वी जीवन होने की प्रार्थनाएं हैं। और उनके गुणाधिक्य के कारण उनकी प्रार्थनाएं दंपति मिलकर, पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं। वे अपने मातृ स्वरूपा अरण से प्रकट होकर लोक कल्याण करते हैं। यज्ञवेदी में आकर प्रज्वलित होते हैं, हव्य ग्रहण करते हैं और देवों तक हव्यान पहुंचाते हैं। देवदूत हैं। जो भिन्न भिन्न रूपों में अग्नि की प्रार्थना की गई है, उनकी महत्ता का कथन किया गया। इस प्रकार से इन 2 सूक्तों में बड़े ही उपयोगी तथ्य हैं। काव्य तो है ही है, लेकिन काव्य की भाषा में बड़े ही दुर्लभ संदेश वेदों में हैं। तो इस प्रकार से हम वेदों के संदेश को जाने, सुने, सुनाएं, समझे, समझाएं। वेद हमारी छाती है, हमारे पूर्वजों की देन है, तपस्या का परिणाम है। तो हम उत्तरदायी हैं कि वेद का प्रचार प्रसार करें और संसार को वेदमय करें, आर्यमय करें। हमें जहां तक अनुभव हुआ है कि विदेश में लोग वेद के बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन हमारी सबकी ही कमी कही जाएगी कि हम वहां तक प्यासों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम एक लघु प्रयास कर रहे हैं और इस तरह से ये
देश कहते कि विदेश में भी संदेश जा रहा है वेदों का। ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि ये व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाता है दूर दूर तक। लेकिन हमारा तो एक अलग प्रयास है, अब यह व्यापक रूप से एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए और वेद का प्रचार प्रसार विश्व भर में होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि वेद पर भारतीय टीकाकारों से अधिक विदेशी टीकाकार हुए हैं। हमारी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है चौकम्बा से, उसमें हमने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वेद विवाह एक पुस्तक है, उसमें कितने अंग्रेजी टीकाकार हुए हैं, कितने संस्कृत के हुए हैं, कितने हिंदी के हुए हैं, इन सब का चित्रण है। तो उसमें सर्वाधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाले टीकाकार हुए हैं विदेश के, अंग्रेज आज, जर्मन आज के लोग। तो उसमें कुछ तत्व था, तभी तो अन्य देशों के धर्म ग्रंथों के पर इतने अध्ययन नहीं हुए, इतना अध्ययन इतना उनके तत्वों को जनाने की इच्छा नहीं हुई है जितना वेदों पर हुई है। वेदों में, उपनिषदों में तत्व भरा हुआ है ज्ञान का। उपनिषद वेद के ज्ञान कांड है, वेद ही के भाग विस्तार। तो कुछ तत्व है, तभी तो विदेशी भाष्यकार, आंग्ल देशीय भाष्यकार वेदों पर मतलब कुर्बान थे, बलिदान थे, उस ज्ञान के लिए परम इच्छुक थे। वे यद्यपि शासक वर्ग के थे, हम शासित थे, लेकिन वेदों के ज्ञान के आकर्षण ने उन्हें इस तरह से आकर्षित किया कि वे बड़ी दत्तचित्तता के साथ वेदों पर भाष्य किए हैं, वेदों की महत्ता को बताए हैं। लेकिन फिर भी जितना कहने के अधिकारी हम हैं, जितने वेदों की दिव्य व्याख्या या स्वाभाविक व्याख्या हम कर सकते हैं, उतने वे नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि हम लोगों के रक्त में वैदिक परंपरा चली आई है। वेदों का ही तो विस्तार है। वेदों फिर धर्म मूलक, वेद ही से ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, रामायण और महाभारत, गीता और सब पूरा जीवन वेदों से ही तो प्रभावित है। वैदिक संस्कृत ही बाद में फिर लौकिक संस्कृत होती हुई तमाम विकसित हो रही, तो सब जीवन तो वेदों फिर धर्म मूलम, वेद ही समस्त धर्मों विचारधाराओं का मूल है। इससे मूल को समझने के लिए हमें वेदाध्ययन करना चाहिए। हम एक अलग प्रयास कर रहे हैं, आप सब अधिक प्रयास करें। और इस विनय के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।